डियर स्टूडेंट, आज हम त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरणों से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करेंगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, तो मैं एक सर्व समीकरण लिख रहा हूँ। उससे त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, एक मैं सर्व समीकरण लिया हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे संबंधित और जो फार्मूला है बना सकते हैं जिसका हम उपयोग करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस को एक बार 1 की तरफ ले जाएं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका हम उपयोग करेंगे। या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को हम इस तरफ रखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इस तरीके से हम फार्मूला बना सकते हैं। अगर कॉस थीटा रखें तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी यूज कर सकते हैं। वैसे ही इसको भी हम बना सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हम एक सर्व समीकरण से बहुत सारे फार्मूला बना सकते हैं। वैसे ही कोई दूसरा सर्व समीकरण देख लें। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इससे भी हम फार्मूला बना सकते हैं। एक बार 1 को सेक की तरफ ले आए तो सेक स्क्वायर थीटा इज माइनस 1 ऐसा लिखेंगे, अर्थात टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। वैसे ही अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन थीटा, तो जहाँ जहाँ उपयोग होगा टेन थीटा के जगह हम अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख सकते हैं। कहीं कहीं पर सेक स्क्वायर थीटा के तरफ यदि हम टेन स्क्वायर थीटा को लाएं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ऐसा भी कहीं पर उपयोग कर सकते हैं। वैसे ही तीसरा सर्व समीकरण एक देखें। तीसरा सर्व समीकरण कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर हम देखें तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा की तरफ यदि हम 1 को लाएं तो ये माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैसे ही अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा होगा। या कहीं कहीं पर कोसेक स्क्वायर थीटा के तरफ कॉट स्क्वायर थीटा को लाएं तो इसके जगह 1 हम लिख सकते हैं ऐसा। इस फार्मूला का हम आने वाले गणित में उपयोग करेंगे। त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों से संबंधित प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे इसके बारे में आज अध्ययन कर रहे हैं। तो उससे हल करने के लिए जो फार्मूला यहाँ हम उपयोग करेंगे उन समझाने का प्रयास किया हूँ। आगे देखें, आगे देखते हैं। सर्व समीकरण से संबंधित प्रश्नों को हम हल करने से पहले कुछ और फार्मूला जिसका हम उपयोग करेंगे उसके बारे में जान लें। हम जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये एक फार्मूला यूज करेंगे। वैसे ही कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका हम यूज करेंगे। अर्थात जहाँ कॉट लिखा रहेगा वहाँ कॉस बटे साइन हम लिख सकते हैं, जहाँ टेन लिखा रहेगा वहाँ साइन बटे कॉस लिख सकते हैं। या फिर जहाँ आगे देखें, साइन थीटा के जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक थीटा। वैसे ही कोसेक यदि ऊपर में है
तो साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा है तो उसके जगह हम 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। और यदि सेक थीटा ऊपर में है तो उसके जगह हम 1/, वैसे ही यदि टेन थीटा लिखा रहेगा तो उसके जगह हम 1/कॉट थीटा लिख सकते हैं। यदि कॉट ऊपर में है तो 1/टेन थीटा करके हम लिख सकते हैं। इन सभी फार्मूला का हम आगे चलकर उपयोग करेंगे। आगे देखते हैं, एक प्रश्न हमने लिया है, सिद्ध कीजिए कि √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमने एक प्रश्न लिया, इसको कैसे हल करेंगे इसको हम देखते हैं। तो जब भी सिद्ध करने से संबंधित प्रश्न आएगा तो बायां पक्ष को लेकर हल करेंगे। बायां पक्ष अर्थात लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष, तो एक पक्ष को लेकर हम दूसरा पक्ष प्राप्त करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा दिया गया है। आगे देखें, अब क्या कर सकते हैं, तो हम हर का परिमेयीकरण कर सकते हैं। हर का परिमेयीकरण करने पर ऊपर नीचे गुणा करेंगे चिन्ह बदल कर, तो ये 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा अपान 1 प्लस साइन थीटा। हर में जो संख्या दी गई है अर्थात 1 प्लस माइनस साइन थीटा जो दिया गया है उसका हम ऊपर नीचे गुणा कर दिए। या हम कह सकते हैं कि अंश का परिमेयीकरण करने पर, यदि हम अंश का परिमेयीकरण करेंगे 1 प्लस साइन थीटा का, तो बिना चिन्ह बदले हम उसका ऊपर नीचे गुणा करते हैं। याद रखिएगा, मैं यहाँ हर का परिमेयीकरण किया हूँ। हर का परिमेयीकरण करने पर ऊपर नीचे हमने गुणा किया है चिन्ह बदल कर। आगे देखें, गुणा कर देते हैं, √1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा का वर्ग हो गया, और नीचे में 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ये एक फार्मूला है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। कौन सा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका फार्मूला है। इस फार्मूला के तहत इस रूप में हमको यहाँ दिया गया है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। आगे देखें अगला स्टेप, तो 1 प्लस साइन थीटा पूरे का वर्ग बटे में है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, अर्थात इस रूप में हमने लिख दिया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। जो सर्वसमीका हमने पढ़ा है, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उससे ये फार्मूला बना कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है वहाँ हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, √1 प्लस साइन थीटा, ऊपर को वैसे का वैसा उतार देते हैं और नीचे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब वर्ग रहता है, मान लो किसी संख्या का वर्ग है और वर्ग के साथ वर्गमूल है, अर्थात वर्गमूल का मतलब घात में 1/2, तो वर्ग के साथ वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, अर्थात यहाँ वर्ग भी है और वर्गमूल भी है। तो वर्ग के साथ वर्गमूल को हटाएंगे तो 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा बचेगा। वर्ग भी हट गया, वर्गमूल भी हट गया, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आगे देखते हैं,
हमने एक और प्रश्न लिया है, सिद्ध कीजिए कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन। इसको कैसे हल करेंगे? तो एक पक्ष को लेकर हम हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बायां पक्ष। बायां पक्ष को लेकर हल करेंगे तो बायां पक्ष क्या है उसको लिख लेते हैं, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ऐसा लिख लेते हैं। और हम फार्मूला से जानते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे, जहाँ कॉट थीटा लिखा है वहाँ कॉस बटे साइन लिखेंगे, और टेन लिखा है वहाँ साइन बटे कॉस लिखेंगे। आगे देखते हैं अगला स्टेप क्या होगा। कॉस थीटा के जगह मैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा मान रख रहा हूँ, और टेन थीटा के जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मैं मान रख रहा हूँ। आगे का स्टेप देखें, इसको कैसे हल करेंगे। पुनः इसका तिर्यक गुणा कर दें, इस प्रकार से कॉस और कॉस का गुणा, साइन और साइन का गुणा, और नीचे नीचे का जैसे इस तरीके का हम गुणा कर सकते हैं, या फिर लघुत्तम निकाल सकते हैं। तो कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस प्लस साइन इंटू साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, और नीचे नीचे का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं सर्वसमीका एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आया है। ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आया है, और हम जानते हैं इसके बराबर 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम 1 रख देते हैं, और नीचे में जो भी है उसको वैसे का वैसा लिख दिए, कॉस थीटा हो गया। आगे देखें, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, जैसे 1 अपॉन साइन थीटा, और चूंकि गुणा के रूप में है तो 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। और हम जानते हैं, पहले ही मैं बता दिया हूँ कि फार्मूला में 1 अपॉन साइन थीटा जहाँ भी रहे, ज़रूरत पड़ने पर उसके जगह हम कोसेक थीटा लिखते हैं, और 1 अपॉन कॉस थीटा अगर है तो उसके जगह पर सेक थीटा लिखते हैं। अतः 1 अपॉन साइन थीटा के जगह हम कोसेक थीटा मान रख देते हैं, और 1 अपॉन कॉस थीटा के जगह हम सेक थीटा मान रख देते हैं। इस तरीके से हमको जो प्राप्त हुआ है वो राइट हैंड साइड प्राप्त हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम बायां पक्ष लेकर हमने दायां पक्ष को सिद्ध किया। इस तरीके से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है, जहाँ जहाँ पर सूत्र का उपयोग करना है या मान रखना है वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। आगे देखते हैं एक दूसरा उदाहरण। एक प्रश्न हमने लिया है, सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको कैसे हल करेंगे? तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे हल। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, अर्थात एक पक्ष को हम ले रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हल करते जाएंगे तो हमको राइट साइड मिलेगा। हल करके देखें, सेक थीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा के जगह हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं, और कोसेक थीटा के जगह
हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं, याद रखिएगा। तो सेक थीटा के जगह मैं 1/cos थीटा लिख रहा हूँ, लेकिन वर्ग है तो वर्ग भी लगा रहा हूँ। साथ ही साथ कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह मैं 1/sin स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ, वर्ग है इसलिए हमने वर्ग लगा दिया। आगे देखें, अब पुनः इसका तिर्यक गुणा करें, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे नीचे का, तो ये हो जाएगा, इस तरीके से गुणा कर सकते हैं ऐसा। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे नीचे का गुणा किए। अब देखें पुनः वही सर्वसमीका, फिर एक बार sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मिला। तो ऊपर में जो भी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखेंगे और नीचे में बच गया है sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बच गया। इसको हम फिर अलग अलग करके लिख देते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, 1/sin के जगह 1/sin थीटा है, उसके जगह क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा, और 1/cos थीटा है, उसके जगह हम लिखेंगे सेक थीटा। इसको हल करें है तो 1 कोसेक स्क्वायर थीटा होगा और 1/cos स्क्वायर थीटा है तो ये सेक स्क्वायर थीटा होगा। या ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, सेक स्क्वायर थीटा को पहले लिख लें, कोसेक स्क्वायर थीटा को बाद में लिखें। इस तरीके से हमको राइट हैंड साइड प्राप्त हुआ, राइट हैंड साइड। अतः हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं, अर्थात जो सर्व समीकरण हमको दी गई है उसका उपयोग करते हुए